दिवाली से पहले घर से बाहर कर दे ये चीजें, माता लक्ष्मी घर में होंगी साक्षात विराजमान। जय श्री गणेश, जय लक्ष्मी माता। प्रिय मित्रों, दिवाली से पहले घर से निकाल दे ये चीजें, वरना घर में आ जाती है भयंकर कंगाली। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में दिवाली के त्योहार का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। दिवाली हिंदू धर्म का सबसे प्रमुख त्योहार माना जाता है, जिसे हर साल पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार दिवाली का ये पर्व हर वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है, जिससे घर में धन, सुख, समृद्धि और शांति आती है। साथ ही आर्थिक लाभ के योग भी बनते हैं। दिवाली का पावन पर्व भारत और दुनिया भर में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। ये त्योहार रोशनी, खुशी और समृद्धि का प्रतीक है। दिवाली का महत्व केवल एक धार्मिक उत्सव तक सीमित नहीं है। ये जीवन के अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की प्रेरणा देता है। इस दिन लोग अपने घरों को दीपों और रंग बिरंगी रोशनी से सजाते हैं। दिवाली के पीछे कई धार्मिक और सांस्कृतिक कहानियां भी हैं, जो इस दिन के महत्व को और भी बढ़ाती हैं। ये त्योहार न केवल भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है, बल्कि मां लक्ष्मी के आगमन और समृद्धि की कामना का भी प्रतीक है। दिवाली आने से पहले ही लोग अपने अपने घरों की साफ सफाई में जुट जाते हैं। माना जाता है कि जिन घरों में साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, माता लक्ष्मी का वास वहीं पर होता है। ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि दिवाली पर मां लक्ष्मी आपके घर आए, तो कुछ वस्तुओं को घर से बाहर निकाल दें। ऐसी मान्यता है कि इससे देवी की कृपा बनी रहती है और दरिद्रता भी घर से दूर होती है। साथ ही माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश भी अति प्रसन्न होते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि इस साल 2024 में दिवाली कब है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, दिवाली का महत्व क्या है और दिवाली की पूजा विधि क्या है। इसके अलावा दिवाली से पहले घर से कौन सी वस्तुएं निकाल देनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में आपको दिवाली के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी और भगवान गणेश महाराज का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय लक्ष्मी माता, जय गणेश महाराज लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। दोस्तों, तो चलिए प्रिय भक्तों, सबसे पहले जानते हैं इस साल 2024 में दिवाली का पावन पर्व कब है और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को छोटी दिवाली मनाई जाती है। छोटी दिवाली इस बार 30 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी की जयंती भी मनाई जाती है। साथ ही इसे रूप चौदस और छोटी दिवाली भी कहते हैं। इस दिन दक्षिण दिशा में यम देवता के नाम का दीपक भी जलाया जाता है। साथ ही इस दिन हनुमान जी को बूंदी के लड्डू का भोग लगाना और चोला चढ़ाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा बड़ी दिवाली की बात करें तो दीपावली इस साल 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार दीपावली का पर्व सर्वसम्मति रूप से 31 अक्टूबर को मनाया जाना चाहिए। दिवाली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी होती है। इस दिन घर की अच्छी तरह से साफ सफाई की जाती है, ताकि घर की गंदगी को साफ करके माता लक्ष्मी का स्वागत किया जा सके। नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था। इस कारण नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण का भी पूजन किया जाता है। शाम के समय यमराज पूजन होता है और यमदीप जलाया जाता है। साल 2024 में कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी 30 अक्टूबर की दोपहर 1:16 से शुरू होगी, जो 31 अक्टूबर की दोपहर 3:52 तक रहेगी।
नरक चतुर्दशी पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा प्रदोष काल में करने का महत्व होता है, इसलिए साल 2024 में नरक चतुर्दशी 30 अक्टूबर की रात को मनाई जाएगी। इस वर्ष दीपावली की तारीख को लेकर लोगों के मन में भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि आखिरकार दिवाली कब मनाई जाए। लगातार लोगों के मन में संशय बना हुआ कि इस बार दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जाए या फिर 1 नवंबर को। दिवाली की तारीख को लेकर भ्रम की स्थिति इसलिए बनी हुई है क्योंकि इस वर्ष कार्तिक अमावस्या की तिथि 1 दिन के बजाय 2 दिन पड़ रही है। दिवाली की डेट को लेकर आपके मन में चल रही दुविधा को दूर करने के लिए अनुभवी विद्वान ज्योतिषाचार्यों और देश भर के प्रमुख ज्योतिष और संस्कृत संस्थानों से बात करके आपको जानकारी दे रहे हैं। सनातन धर्म में वैदिक पंचांग के आधार पर तिथियों और व्रत त्योहारों की गणनाएं की जाती हैं। पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक माह की अमावस्या तिथि पर रोशनी का पर्व दीपावली मनाई जाती है, लेकिन इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन है, जिसकी वजह से दिवाली की तारीख को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई। यानी कार्तिक अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को भी और 1 नवंबर को भी है। हिंदू धर्म में तिथियों का विशेष महत्व होता है और इनमें उदया तिथि का तो और भी महत्व होता है। हिंदू धर्म में व्रत त्योहार उदया तिथि के आधार पर ही मनाया जाता है। उदया तिथि से मतलब दिन में सूर्योदय के समय जो तिथि होती है उसको ही महत्व दिया जाता है। इस तरह से कुछ लोग उदया तिथि को महत्व देते हुए दिवाली 1 नवंबर को मनाना ज्यादा अच्छा समझ रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का तर्क है कि दिवाली पर लक्ष्मी पूजा हमेशा प्रदोष काल से लेकर मध्य रात्रि के बीच में पड़ने वाली कार्तिक अमावस्या के दौरान मनाया जाता है, इसलिए दिवाली 31 अक्टूबर को ही मनाया जाना चाहिए। आइए इन दोनों तर्कों को ज्योतिष और मुहूर्त शास्त्र के नियमों की कसौटी में रख कर देखते हैं। शास्त्रों में दिवाली पर लक्ष्मी पूजन हमेशा अमावस्या तिथि के रहने पर और प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद से लेकर देर रात तक करने का विधान होता है। यानी अमावस्या तिथि, प्रदोष काल और निशिता काल के मुहूर्त में दीपावली मनाना शुभ माना गया है। इस कारण से ज्योतिष शास्त्र के ज्यादातर पंडितों और विद्वानों का मानना है कि जिस दिन कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि रहे तो प्रदोष काल से लेकर आधी रात को लक्ष्मी पूजन करना और दीपावली मनाना ज्यादा शुभ व शास्त्र सम्मत रहता है। दरअसल ऐसी धार्मिक मान्यता है कि मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव प्रदोष काल में ही हुआ था, जिसके चलते निशीत काल में मां लक्ष्मी की पूजा और उनसे जुड़े सभी तरह की साधनाएं आदि करना विशेष महत्व का होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर 3:12 पर शुरू हो जाएगी, जो 1 नवंबर की शाम तक रहेगी। इस तरह से दिवाली पर सभी तरह की वैदिक स्थितियां 31 अक्टूबर के दिन लागू रहेगी, जबकि 1 नवंबर 2024 को अमावस्या तिथि सूर्योदय के दौरान रहेगी, लेकिन समाप्ति शाम को 06:16 पर हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर कुछ पंचांगों में अमावस्या तिथि की समाप्ति सूर्यास्त से पहले ही बताई जा रही है। व्रत त्योहारों की तारीखों को लेकर ज्यादातर मामलों में उदया तिथि का विशेष महत्व दिया जाता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में अन्य चीजों और मुहूर्तों को ध्यान में रखते हुए मिलने वाली तिथि का अधिक महत्व दिया जाता है। इस वजह से जिस रात्रि को प्रदोष काल से लेकर मध्य रात्रि के बीच व्याप्त रहने वाली अमावस्या तिथि को ध्यान में रखते हुए दिवाली का पर्व 31 अक्टूबर को ज्यादातर विद्वान और पंडित मनाने की सलाह दे रहे हैं। इस तरह के लक्ष्मी पूजन के साथ दिवाली 31 अक्टूबर को मनाएं। आइए अब जानते हैं दिवाली का महत्व क्या है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार दीपावली का काफी महत्व है। इस दिन लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव और समर्पण भाव रखते हैं। विभिन्न धर्मों के 1 अरब से अधिक लोगों द्वारा मनाया जाने वाला ये 5 दिवसीय रोशनी का त्योहार है। दिवाली भारत का वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है और यह अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की विजय का जश्न मनाने का समय है। दिवाली की रोशनी
लक्ष्मी हमारी सभी अंधेरी इच्छाओं और विचारों को नष्ट करने, अंधेरे छाया और बुराइयों को खत्म करने का समय दर्शाती है। दिवाली एक ऐसा उत्सव है जो धर्म और जाति के बावजूद देश के हर ने से लोगों को एकजुट करता है। इस दिन लोग खुशी और हंसी के साथ एक दूसरे को गले लगाते हैं। ये त्योहार मित्रता की भावना के साथ मनाया जाता है और पवित्रता की आभा रखता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि दीपावली के दिन अयोध्या के राजा राम अपने 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे थे और इस दिन अयोध्या वासियों का हृदय अपने राजा के आगमन से खुश थे और उनके आगमन पर स्वागत में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए। कार्तिक मास की काली अमावस्या की वह रात दीपों से जगमग हुई थी और उसी दिन से दीपावली की धूम चहर दिखाई देती है। तो प्रिय भक्तों, ये था दिवाली के पर्व का महत्व। चलिए अब जानते हैं दिवाली की पूजा विधि के बारे में। प्रिय भक्तों, दिवाली के दिन मुख्य रूप से माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। उनके पूजन के लिए सबसे पहले आप पूजा स्थान को साफ करें और एक चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। फिर चौकी पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें। यदि संभव हो तो नई मिट्टी की मूर्ति स्थापित करें और भगवान गणेश जी के दाहिनी तरफ माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। इनके साथ भगवान कुबेर, माँ सरस्वती और कलश की भी स्थापना करनी चाहिए। पूजा स्थान पर गंगाजल छिड़क और चौकी पर भी थोड़ा गंगाजल डालें। हाथ में लाल या पीले फूल लेकर भगवान गणेश जी का ध्यान करें और उनके बीच मंत्रों गण गणपति नम मंत्र का जाप करें। सर्वप्रथम आपको भगवान गणेश जी के मंत्रों का जाप और पूजन करना चाहिए। भगवान गणपति का पूजन गजानन भूत भूगनाथ सेवित कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमा सुख सुशोक विनाशक का नमामि विघ्नेश्वर पाद पंचम इस मंत्र का जाप करें। फिर भगवान गणेश जी को तिलक लगाएं और उन्हें मुख्य रूप से दूर्वा तथा मोदक अर्पित करें। माता लक्ष्मी का पूजन भी भगवान गणपति के साथ करें। उसके लिए माता लक्ष्मी को लाल सिंदूर का तिलक लगाएं और माँ लक्ष्मी के श्री सूक्त मंत्र का पाठ करें। इनके साथ आप धन कुबेर और माँ सरस्वती का पूजन करें। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का विधि विधान से पूजन करने के बाद माँ काली का पूजन भी रात्रि में किया जाता है। पूजन के बाद माता लक्ष्मी और गणेश जी की आरती करें और भोग अर्पित करें। आरती के बाद भोग परिवार जनों में वितरित करें। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी के पूजन के बाद दिए प्रज्वलित करें। सबसे पहले आप लक्ष्मी जी के सामने 5 या 7 घी के दिए प्रज्वलित करें। तो प्रिय भक्तों, ये थी दिवाली की पूजा विधि। चलिए अब जानते हैं दिवाली से पहले घर से कौन सी वस्तुएं निकाल देनी चाहिए जिससे आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर सके। नंबर 1, टूटा शीशा। अगर आप आपके घर में कोई भी टूटा हुआ शीशा रखा है या फिर टूटा हुआ कांच रखा है तो इसे दिवाली से पहले घर से बाहर निकाल फेंके। शास्त्रों के अनुसार घर में टूटा हुआ शीशा रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इससे घर के सदस्यों के जीवन में बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 2, कांटेदार पौधे। घर में सूखे और कांटेदार पेड़ पौधे नहीं रखने चाहिए। इससे घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है और कार्य क्षेत्र में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। साथ ही आपसे माता लक्ष्मी और भगवान गणेश महाराज आपसे नाराज हो सकते हैं। नंबर 3, टूटे हुए बर्तन। घर में टूटे हुए बर्तन रखना भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए अगर आप गुड लक अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो अपने घर में टूटे हुए बर्तन न रखें। आप टूटे हुए बर्तनों को दिवाली से पहले घर से बाहर निकाल दें, अन्यथा आपको माता लक्ष्मी की कृपा नहीं मिलेगी। नंबर 4, खराब लोहा। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में टूटे या खराब लोहे के सामान शनि और राहु के नकारात्मक प्रभाव बढ़ते हैं। घर में ऐसे सामान के होने से आर्थिक और शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए ऐसे खराब लोहे के सामान को भी दिवाली से पहले घर से बाहर करना चाहिए। नंबर 5, बंद घड़ी। कई बार हम पुरानी या बंद घड़ी को घर के किसी कोने में रखकर छोड़ देते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। यदि घड़ी बंद हो चुकी है या खराब है तो इसे घर में नहीं रखना चाहिए। इसे समय की रुकावट और नकारात्मक का संकेत माना जाता है। इसलिए बंद घड़ी को या तो ठीक करवा लें या फिर घर से बाहर निकाल दें।
नंबर 6, खराब फर्नीचर। घर में टूटे पुराने फर्नीचर का होना भी नकारात्मकता को आकर्षित करता है। घर में रखे खराब या टूटे फूटे फर्नीचर घर की उन्नति में बाधा बनते हैं, जिससे आप माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह सकते हैं। इसलिए ऐसे फर्नीचर को भी दिवाली से पहले हटा दें। नंबर 7, खंडित मूर्ति। शास्त्रों में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों को घर में रखना अशुभ बताया गया है, इसलिए ऐसी मूर्तियों को दिवाली से पहले घर से हटा दें। घर के मंदिर में कभी भी देवी देवताओं की जली या टूटी हुई मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। मंदिर में देवी देवताओं की कटी फटी तस्वीर रखना भी अशुभ माना जाता है। ऐसे में आपको दिवाली से पहले घर से कटी फटी तस्वीर घर से निकाल देनी चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि मूर्तियों और तस्वीरों को किसी पेड़ के नीचे रख दें या फिर किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें। मूर्तियों का अपमान करने से भगवान नाराज होते हैं, जिससे आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। नंबर 8, खराब ताले। घर में खराब पुराने ताले रखने से आर्थिक दिक्कतें परेशान कर सकती है। साथ ही घर में खराब ताले रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में अशांति बनी रहती है। इसलिए दिवाली से पहले की बिना चाबी वाले और खराब तालों को घर से बाहर निकाल दें। नंबर 9, जले हुए दीपक या मोमबत्ती। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो जले हुए दीपक और मोमबत्ती को अपने घरों में रखते हैं, तो अपनी आदत बदल दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र कहता है कि जले हुए दीपक और मोमबत्ती घर में रखने से आर्थिक नुकसान होता है। नंबर 10, पुराने और बेकार कपड़े। आपके घर में फटे पुराने कपड़ों का ढेर है तो जितनी जल्दी हो इसे घर से निकाल दें, वरना यह आपकी आर्थिक तंगी का कारण बन सकता है। ऐसी चीजें घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है, इसलिए दिवाली से पहले इन कपड़ों को घर से हटा दें। पुराने कपड़े किसी जरूरतमंद को भी दे सकते हैं। ऐसा करने से आपको माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी। नंबर 11, फटे हुए नोट या खराब सिक्के। घर में फटे पुराने नोट और खराब सिक्के रखना वास्तुशास्त्र में ठीक नहीं माना जाता है। ये घर में आर्थिक अस्थिरता का संकेत देता है। माना जाता है इनकी वजह से बरकत नहीं होती है। ऐसे में कट नोटों को या तो खर्च कर दे या बदल दे। नंबर 12, जूते चप्पल। बदलते समय में हम सभी के पास कई जोड़ी जूते चप्पल होते हैं। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि हम नए जूते या फिर कोई दूसरे फुटवेयर खरीदते रहते हैं और पुराने जूते घर में यूं ही पड़े रहते हैं। साथ ही जूते थोड़े से खराब हो जाने पर भी हम उन जूतों को घर में ही रखे रहते हैं और उसकी जगह नए जूते खरीद लेते हैं। इस दिवाली पर आपको घर से फटे पुराने जूतों को बाहर कर देना चाहिए, नहीं तो आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होगी और आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। नंबर 13, युद्ध की पेंटिंग। महाभारत या फिर युद्ध की पेंटिंग घर में लगाना शुभ नहीं माना जाता है। घर में ऐसी पेंटिंग लगाने से कलह क्लेश का माहौल बनता है, साथ ही परिवार के सदस्यों की सेहत भी प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा घर की अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। घर में लगे जाले हटा देने चाहिए। घर में मकड़ी के जाले दरिद्रता का कारण बन सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि घर में जाले लग जाए तो व्यक्ति के भाग्य पर भी ताला लग जाता है। नंबर 14, सूखे फूल। घर में सूखे फूलों को रखना शुभ नहीं माना जाता है। इन्हें दिवाली से पहले नए फूलों से बदल दें और काले रंग को अशुभ माना जाता है, इसलिए रंग की वस्तुओं को घर से दूर रखें। इन चीजों को हटाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। साथ ही माता लक्ष्मी भी अति प्रसन्न होती है और साधक पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है। नंबर 15, पुराने अखबार। घर में पुराने अखबार, पत्रिकाएं या कोई भी अन्य बेकार सामान घर में जगह घेर है और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको घर में पुराने रद्दी अखबार नहीं रखने चाहिए। पुराने रद्दी अखबार रखने से घर में न केवल वास्तु दोष उत्पन्न होता है, बल्कि इससे माता लक्ष्मी की कृपा भी आप पर नहीं बरसती है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप दिवाली की सफाई के दौरान घर में पड़े पुराने रद्दी अखबारों को हटा दें। नंबर 16, चकला बेलन। रसोई घर में प्रयोग में लाई जाने वाली चकला बेलन और तवा को भी किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए। वास्तुशास्त्र में इन तीनों चीजों को देने की मनाही है। ऐसा माना जाता है कि रसोई घर की यह तीन चीज किसी और को देने से आपके घर की लक्ष्मी उसी व्यक्ति के घर चली जाती है।
नंबर 17, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान। दिवाली पर घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है, ऐसे में घर में किसी भी तरह का खराब व टूटा हुआ सामान ना रखें, इससे दरिद्रता आती है। आप दिवाली आने से पहले खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, खराब रिमोट और टीवी या कोई अन्य इलेक्ट्रिक सामान भी निकाल दे तो प्रिय भक्तों, ये थी वे वस्तुएं जो दिवाली से पहले घर से निकाल देनी चाहिए। अंत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।